क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बेसिकली आए हुए हैं घर की मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी में। आप देख सकते हैं बहुत सारे घर यहाँ पे बन रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा भाई कनाडा के अंदर और यूएस के अंदर बेसिकली घर किस तरह बनते हैं, राइट प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, राइट और ये जो फैक्ट्री है ये है इंडोर फैक्ट्री। तो घर टेक्निकली बनते हैं दो तरीके से। कभी कभार लोग बनाते हैं ऑन द साइट, जहाँ पे ज़मीन होती है वहीं पे बनते हैं। यहाँ पे बेसिकली पहले इस फैक्ट्री के अंदर बनते हैं इस इंस्टेंस के अंदर, और फिर यहाँ से शिप होते हैं बाहर की तरफ, राइट सो कनाडा के अंदर पहली बात है कि घरों की मार्केट बहुत अच्छी है, राइट और मोस्टली 90% से ज़्यादा आप कंस्ट्रक्शन जो देखेंगे ना वो देखेंगे वुड कंस्ट्रक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यह है वुड कंस्ट्रक्शन। और हर चीज़ को बनाने के लिए आपको बेसिकली चाहिए होता है परमिट, राइट। परमिट चाहिए होता है, आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आपकी अप्रूव्ड होती हैं। तो हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर बिकॉज मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपको दिखाता चलूँ। तो ये है इंसुलेशन। ये चीज़ जो है ना बेसिकली आपको बचाती है कैनेडियन के विंटर से, राइट तो ये जब वुड की वॉल्स बन जाती हैं, ये इंसुलेशन उन दो वॉल्स के बीच में जाती है, राइट और जितनी ज़्यादा ठंड होगी ना, डिपेंडिंग कहाँ पे ये घर जा रहा है। लेट्स से कि अगर ये घर जा रहा है कनाडा की नॉर्थ में तो ये वॉल जो है ना थिक होगी। अगर ये लेट्स से जा रहा है एडमिंटन में तो वॉल थोड़ी थिन होगी। अगर ये जा रहा है टोरंटो में जहाँ पे और भी गर्मी होती है तो वॉल और भी कम होगी, राइट ओके। तो इसको बोलते हैं आर वैल्यू, राइट। आर वैल्यू पता चलता है कि वॉल की इंसुलेशन वैल्यू कितनी है, राइट ओके। अब किसी भी चीज़ को आप बनाने के लिए, किसी भी घर को आप बनाने के लिए 2 से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। एक चीज़ होती है बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या मतलब कि अब देखें ना ये बीम्स लगी हुई हैं, राइट ओके। तो स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आपने मेक श्योर करना होता है कि भाई घर खड़ा हो, घर गिर नहीं जाए कल, राइट। तो स्ट्रक्चर के लिए हमेशा कनाडा यूएस के अंदर आपको स्टैम्प चाहिए होता है इंजीनियर का। इंजीनियर के स्टैम्प के बगैर आप स्ट्रक्चर कनाडा यूएस के अंदर बना ही नहीं सकते, इलीगल है, राइट ओके। और अगर कल गिरेगा वो कुछ होता है तो आपकी लाइबिलिटी है। तो एक तो होता है स्ट्रक्चर। दूसरी जो चीज़ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना वो बेसिकली परमिट्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल के, आपके एचवैक में क्या आता है, हीटिंग, कूलिंग और प्लम्बिंग सिस्टम्स, राइट तो मैं आपको जिस तरह दिखाता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिकल का भी, राइट आपको परमिट लेना पड़ता है, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, राइट। तो हम आते हैं यहाँ पे क्विकली अंदर की साइड पे थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है। अब ये देख सकते हैं ये सारे वेंट हैं, ये सारे वेंट जो हैं ये एचवैक के लिए हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, वायरिंग हो रही है पूरी, राइट तो होगा ये कि ये जब जो मजदूर जो है यहाँ पे ये एचवैक का और इलेक्ट्रिकल का जब काम कर लेगा ना तो बेसिकली इंजीनियर जो है यहाँ बेसिकली QA/QC का बंदा होगा, जिससे पता है क्वालिटी कंट्रोल का बंदा जो होता है वो यहाँ पे आके इसको डबल ट्रिपल चेक करेगा, मेक श्योर करेगा कि सारी चीज़ें सही की गई हैं या नहीं की गई हैं। अब ये एग्जांपल जिस मैं आपको इंसुलेशन का बता रहा था, तो ये है आउटसाइड वॉल जिसको हम ड्राई वॉल भी बोलते हैं कनाडा के अंदर। ये आपकी हो गई इंसुलेशन, राइट ये देख सकते हैं कि कितनी थिक है ये, राइट। और जब ये डाल देंगे इसके ऊपर एक और वॉल आएगी और फिर इसके ऊपर एक्सटीरियर आता है, राइट ओके। अब एक्सटीरियर भी बहुत सारे डिफरेंट किस्मों का होता है। एक्सटीरियर वुड का भी यूज़ होता है, एक्सटीरियर स्टील और टिन का भी, एल्यूमिनियम का भी यूज़ होता है, राइट अब जिस तरह ये वाली जो बिल्डिंग है मेरे पीछे, इसमें जो एक्सटीरियर यूज़ हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये स्टील का बेसिकली एक्सटीरियर है, राइट अच्छा, एक और चीज़ इसके बीच में जाती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप देखेंगे कि ये एक कवर जाता है इसके अंदर, ओके। ये जो कवर है ना ये बेसिकली मॉइस्चर का बैरियर होता है कि भाई बारिश होती है, स्नो होती है, तो ये कवर क्या करता है कि ये बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करता है, राइट ओके। और कौन कौन सी चीज़ें आप देखेंगे, अब जैसे आप देख सकते हैं विंडोज़ एंड डोर्स, जाहिर सी बात है हर बिल्डिंग के अंदर विंडोज़ एंड डोर्स जाते हैं, राइट। और कनाडा के अंदर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि कनाडा के अंदर अगर आपने बेसिकली रहने के लिए जगह बनानी है तो उस घर के अंदर, उस रूम के अंदर विंडो होना ज़रूरी है। यस, बगैर विंडो के कनाडा के अंदर यू कैन नॉट कॉल दैट अ लिविंग रूम, राइट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब लोग
कंस्ट्रक्शन में आते हैं तब उन्हें पता चलता है बेसिकली बहुत सारे ये रूल्स, राइट। अब हम देखते हैं एक बिल्डिंग जो बेसिकली ऑलमोस्ट जो है ना वो अंदर से खत्म हो गई है। अब इसमें वॉल्स और कुछ चीज़ें लगानी है फिर भी, पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ऊपर आप देख सकते हैं ड्रॉप सीलिंग, तो इससे हम बोलते हैं ड्रॉप सीलिंग। आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये है तो सीलिंग है, उसके पीछे पे नीचे ड्रॉप करके यहाँ पे टाइल्स लगाए गए हैं, राइट। सो अब इसके अंदर एक विंडो उधर है, एक विंडो इधर है, और ये बेसिकली आपका रहा इलेक्ट्रिकल सर्किट, राइट। और इसके कोने पे जो है ना, इस स्ट्रक्चर के कोने पे आपको जो दिखेगा वो दिखेगा मैकेनिकल रूम, राइट। मैकेनिकल रूम में जहाँ आपका फर्नेस जाता है, जहाँ पे आपका एसी के सारे कंट्रोल जो सारी चीज़ें जाते हैं। तो अब देखें यहाँ पे टीम जो है वो काम कर रही है, बेसिकली मैकेनिकल रूम है, राइट। सो और जनरली फर्नेस अंदर की साइड पे लगता है, और एसी जो है जिस तरह ये रहा, एसी हमेशा लगता है बाहर की साइड पे, राइट। तो ये आप चीज़ आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है, राइट। ओके, मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जो ऑलमोस्ट रेडी है। कि अगर हम अंदर से अगर देख सकते हैं उसको या नहीं देख सकते, तो ये देखें, ये बेसिकली ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और ये अभी डिलीवरी के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। तो ये देखते हैं अंदर से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है काम सारा, बस इसके दरवाजे लगने हैं। जैसे ये काम हो जाएगा इसके दरवाजे लगेंगे, डबल ट्रिपल चेक होंगी चीज़ें, राइट। कि भाई इलेक्ट्रिकल काम कर रहा है, आपका जो HVAC सिस्टम, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं प्रॉपरली, राइट। और ये जब हो जाएंगी फिर ये बेसिकली शिप हो जाएगा कस्टमर की साइट पे, जहाँ पे भी कस्टमर यहाँ पे इस चीज़ के स्ट्रक्चर को रखना चाह रहा है, राइट। अब अक्सर ऐसा होता है कि जो सबर्बन मार्केट से जो लोग दूर दूर रहते हैं ना, वो हमेशा इस तरह के घर बाय करते हैं, बिकॉज साइट पे कंस्ट्रक्शन करवाना उन्हें बहुत महंगा पड़ता है, राइट। तो ये बेसिकली बेहतर आइडिया। अब मैं आपको घुमाता हूँ बेसिकली वॉशरूम के एक यूनिट में। अच्छा, ये इस किस्म का जो यूनिट है ना, ये वाला यूनिट, ये मोस्टली यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन की साइट्स में, ऑयल एंड गैस के अंदर, माइनिंग के अंदर, और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। पर ये यूनिट जो है ना, ये बेसिकली बाथरूम है, राइट। बहुत बड़ा, तो आप देख सकते हैं टॉयलेट्स, इंडिविजुअल बाथरूम्स, ये सारे यहाँ पे जो है ना शावर्स हैं। थोड़े से चल के आगे देखते हैं, तो ये सब इंडिविजुअल शावर्स बने हुए हैं दोनों साइडों पे। तो ये जो यूनिट है ना, ये बेसिकली जा रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे जो मजदूर हैं जब काम कर लेते हैं तो यहाँ पे आके फिर वो अपने कपड़े वपड़े साफ करते हैं, अपने बेसिकली जो है ना शावर लेते हैं और सारी चीज़ें बेसिकली करते हैं, राइट। ओके, तो ये कनाडा के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो एक बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है कंस्ट्रक्शन के अंदर। और मैं तो हाईली रेकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को, नए इमिग्रेंट्स को, कि आप इस इंडस्ट्री में आइए, राइट। ओके, पैसा भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं, डिमांड भी हैं, राइट। ओके, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इस बिज़नेस के अंदर पैसे अच्छे हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी चीज़ें बाद में आएंगी, राइट। ओके, अगर आपको कनाडा में कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, राइट। और अगर आप कनाडा आने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, लॉटिक LAWTIQ lawtik.com के ऊपर। होपफुली आपको आज का वीडियो टूर अच्छा लगा होगा, राइट। कमेंट्स में जाके बताइए। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आई बी हैप्पी टू क्रिएट इट फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।